charges which are placed on the vertices of the right angle triangle, and the charges are Q positive, and here it is capital Q. Okay. Net electrostatic energy of the configuration will be 0 if this Q has a particular value. Net electrostatic energy is 0. Anything is something that gives us equation. जब भी दिया हो कि कोई चीज क्या है वो हमको इक्वेशन देती है क्वेश्चन में। तो इन्होंने क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज 0। दिस इज इक्वेशन जिस पर हम काम करेंगे। और इन्होंने पूछा है Q, ये दोनों की वैल्यू स्मॉल q है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 हो जाए। अब इसका ये मतलब है कि हमको पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला बताइए। अगर 3 चार्जेस को मिलाकर एक सिस्टम बना है Q1, Q2, Q3, तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद है 2 पार्टिकल सिस्टम का, और हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल हैं, तो हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उसकी 2-2 की पेयर बनाते हैं। अब यहाँ अगर 3 चार्जेस हैं तो इनके पेयर क्या बनेंगे? तो इनके पेयर बनेंगे, पहला Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस हमने लिया। इस डिस्टेंस के बारे में क्या दिया गया है? हाउ मच इज डिस्टेंस? ओके, इसका ए दिया हुआ है। 3 charges QQ are placed at the vertices of a right angle triangle which is also isosceles. If it is isosceles और ये A है तो ये भी कितना होगा? A। अगर ये A है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2A। अब पोटेंशियल एनर्जी stored between this pair Q and Q, ये कितनी होगी? QQ अपॉन 4 pi epsilon naught डिस्टेंस। ये और कौन सी जोड़ी बनेगी? इस Q की इसके साथ जोड़ी बनेगी। सो दैट विल बी अगेन QQ अपॉन इसका डिस्टेंस लेंगे, इसका डिस्टेंस √2a, 4 pi epsilon naught √2a, प्लस तीसरा लेते हैं ये दोनों, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught into a। ये आ गया। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 3 चार्जेस होने से 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं। ओके, अगर 4 चार्जेस होते तो कितने बनते? आपको याद नहीं है? 6 बनते। ठीक है, A B C D 4 है तो A के साथ B C D 3 पेयर बने, B के साथ C और D 2 पेयर, उसके बाद C के साथ एक, इस तरह से कुल मिला के 6 पेयर्स बनते हैं उसके कॉम्बिनेशन, और 3 के साथ 3 पेयर्स ही बनते हैं। सो दिस इज टोटल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेयर 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 बनाने हैं। अगर 3 चार्जेस हैं तो 3 बनेंगे, 4 चार्जेस हैं तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 ही चार्जेस हैं तो 1 ही कॉम्बिनेशन बनेगा Q1 Q2। नीचे हमेशा क्या रहेगा? 4 pi epsilon naught A, और ये बेसिकली बना है किस फॉर्मूले से? U is equal to Q into V। फिर से देखिए, V की डेफिनेशन क्या होती है? 100 डिवाइडेड बाय चार्ज, U अपॉन V, U अपॉन Q, और U को इधर रखेंगे, Q इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q into V। और ये जो V है, इस V की वैल्यू हमने रखी तो ये बन गया, ये Q ऐसा ही रहेगा, और ये V है Q अपॉन 4 pi epsilon naught R, ये V का फॉर्मूला। इसलिए हमारा फॉर्मूला एनर्जी का क्या बना? QQ अपॉन 4 pi epsilon naught R। ओके, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे
और हमको दिया क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज 0। सो यहां पर हमने क्या रख लेना है, 0। अब इसमें Q वाली टर्म्स को एक तरफ करिए और कैपिटल Q की वैल्यू निकालिए। ओके, निकाल के बताइए कितनी आती है। कैपिटल Q, और इसमें से जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इसमें कॉमन क्या निकलेगा दोनों में, इन दोनों में Q और 4πε0 कॉमन, और यहाँ बचा 1/a। ये भी a भी कॉमन, ये दोनों हमने इधर ट्रांसफर किया, उसको उधर ही रहने दिया। हमको कैपिटल Q निकालना है तो कैपिटल Q वाले जितने टर्म्स हैं सबको एक साइड कर देंगे, ये दोनों टर्म्स को इधर कर देंगे। तो ये ऐसा आ गया, इतना कॉमन निकला। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा प्लस 1/2। दिस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लगाया है, प्लस Q² अपॉन 4πε0। ये यहाँ बचा, ये हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कैंसिलेशन करिए, एक Q कैंसल, एक Q बच गया, 4πε0 a, 4πε0। तो ये क्या आ गया, कैपिटल Q, और ये माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू माइनस Q। अब ये वाली क्वांटिटी इसको डिवाइड करेगी एज 1 + 1/2, और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड दिस सॉल्यूशन, या आप इससे मैच करेंगे, दिस विल बी ओके। ये सबको करना आता है। दिस इज √2 + 1, √2 + 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2, उसके बाद ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों, देन दिस विल बिकम 2Q, और ये हो जाएगा 2 + 2। अब ये फॉर्मेट माइनस हमारे आंसर के फॉर्मेट से मैच करता है, किससे, ऑप्शन बी से। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन सुनिए। ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, 20 कूलम चार्ज को हमने ऐसे मूव किया 2 सेंटीमीटर, और इस Q की वैल्यू कितनी है, 20 कूलम। When we move it by 2 centimeter, 2 joule work is done. Work done is 2 joule. Okay. Then what is potential difference between the points? इनका potential difference निकालना है। Potential difference V। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें V W Q, कौन सा? Yes. Potential difference V is equal to W/Q। ओके, तो W/Q हमने किया, दिस इज 2 जूल एंड दिस इज 20 कूलम। हाँ जी, कितना आया, 0.1 वोल्ट। इसमें इसका क्या रोल है, मूविंग बाय 2 सेंटीमीटर, कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमको सफिशिएंट डाटा मिल जाता है W/Q का, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ये इसलिए दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, फिर वो फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वर्क डन कैसे निकाला जाए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या कोई और फॉर्म, एनीथिंग, उसकी हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट डाटा है। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए। 2 identical capacitors are connected with each other. What is decrease in the energy? और अपनी फॉर्मूला शीट में देखिए
when two conductors are connected, decrease in energy. C1 C2 upon C1 plus C2. Yes, बिल्कुल ठीक. Energy stored in capacitors, energy loss in connecting. 47 फॉर्मूला इसमें दिया है और इसमें आप पाएंगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. Loss in energy. When we connect two capacitors or two conductors, there is a loss in energy, and this loss in energy is given by half capacitance C1 C2 upon C1 plus C2 into difference of the voltage square, and that is V1 minus V2 square. Half CV square. फॉर्मेट वही है, लेकिन माइनस कर दिया है तो ये क्या दिखाएगा? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ द एनर्जी. अब ये वाला जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या हमारे पास सफिशिएंट डाटा है. Yes. One of them is charged with potential V1, V2. Okay. Capacity is same. तो ये दोनों सेम होंगे. Half C square upon 2C, and that is V1 minus V2 square. Okay. इसमें से एक C cancel, and this is 1/4. C upon 4 V1 minus V2 का whole square, and this is the loss in energy. तो इसको सिंपली हमको जो फॉर्मूला याद है उसके बेसिस पर ही कर देना है, और इसका कॉमन पोटेंशियल, पहले की एनर्जी, बाद की एनर्जी, वो सब मत करिए, वो हम डेरिवेशन में कर चुके हैं, खाली रिजल्ट से इसको बना देना. ओके. नेक्स्ट इज 46. क्या चीज? ओके. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एनक्लोज्ड सरफेस इज phi1 एंड phi2. एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इसमें फ्लक्स एंटर करता है phi1 और इसमें फ्लक्स निकलता है phi2. ओके. तो इसके अंदर कितना फ्लक्स है लिंक विद द सरफेस? phi1 minus phi2, phi2 minus phi1. If the electric flux entering the surface is phi1 and leaving is phi2, तो उसके अंदर कितना रुका? phi1 minus phi2. Okay. Then electric charge inside the surface. This flux is equal to Q upon epsilon naught by Gauss theorem. तो Q कितना आया? phi1 minus phi2 into epsilon. ओके. फाइनल माइनस इनिशियल. अगर हम लेते हैं फाइनल फ्लक्स इज phi2, इनिशियल इज phi1. एक चीज. दूसरा, अगर दूसरा इसका प्रिंसिपल देखिए, ये एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इधर से आया phi1 और इधर से आया phi2. हमको निकालना है टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स यानी सबका सम. सबका सम. जब हम सबका सम निकालते जाते हैं तो ये है इसका एरिया वेक्टर और ये है इसका एरिया वेक्टर. तो इसका फ्लक्स कितना हुआ? इसका फ्लक्स होता है पॉजिटिव, बिकॉज द एंगल बिटवीन द टू इज 0. तो cos 0 कितना होता है? देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E A cos theta. What is this theta? Angle between electric field and area vector. Yes, area vector. अगर फ्लक्स एंटर करता है, फ्लक्स निकलता है, that means this is direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ कितना है? 0. तो ये वाला फ्लक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव. 5. यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंटरिंग और एरिया वेक्टर इधर है, तो phi1 का साइन कैसा हुआ? माइनस. और दोनों को ऐड कर दीजिए.
phi2 minus phi1 is the total flux linked to this area. तो आपको ये मेथड लेना है, total flux linked. ओके, तो ये जो लैंग्वेज इसमें दी है that may create some confusion. Flux entering and flux leaving. हमने लिया total flux और total flux कितना आता है, phi2 पॉजिटिव साइन है और x जो एंटरिंग है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव. याद रखिए, फ्लक्स लीविंग इज पॉजिटिव, फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव. इससे ये बना -phi1 और +phi2 और इसको अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया तो ये क्या बन गया, q. सो दिस इज द ट्रांसलेशन. ओके, Q is equal to this will be multiplied by epsilon naught. So Q is equal to phi2 minus phi1 into epsilon. This is the right answer. Okay? फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं. जो फ्लक्स निकलेगा उसको क्या लेना, पॉजिटिव. जो फ्लक्स एंटर होगा उसको क्या लेना, नेगेटिव. दैट विल गिव दी, और दोनों का टोटल कर देना. टोटल में हमने माइनस नहीं करना, वो माइनस साइन अपने आप लेकर आ रहा है. तो phi2 minus phi1 टोटल, और हमने फॉर्मूला लगाया q upon epsilon naught is equal to flux. इससे ये बन गया q. ओके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन IIT का है. थोड़ा डायग्राम यहाँ दो मिक्सअप हो गए हैं. आई विल मेक ए सेपरेट एंड क्लियर डायग्राम फॉर यू. हमने एक जगह पर देखा चार्जेस, एक लोकेशन पर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 या प्लस Q1. ये प्लस Q1 है, माइनस Q1 है और यहाँ पर Q2 है. इस तरह से ये तीन चार्जेस हैं. यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया और वो गॉसियन सरफेस ऐसे बनाई. दिस इज द गॉसियन सरफेस. अब हमारा क्वेश्चन सुनिए. कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर. When calculating flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to plus Q1 minus Q1 or only Q2 or combination of 2 or combination of 3. नीचे इन्होंने चार ऑप्शन दिए. पहला ऑप्शन दिया है it is only due to Q2. Second, electric field is due to only positive charges. C, it is due to all the charges. और चौथा है प्लस Q एंड माइनस Q. इसमें हमको कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है. हम लोगों को याद है गॉसियन सरफेस, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज द चार्ज एनक्लोज्ड. उस एनक्लोज्ड के कारण हम क्या आंसर देंगे, माइनस एन प्लस Q1. दूसरा सुनिए, दूसरा है एनी इलेक्ट्रिक चार्ज makes electric field around it. We cannot stop it. वो बनेगा. इसलिए प्लस Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चारों तरफ, माइनस Q भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इससे टच होगा. ये प्लस Q2 ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो भी इससे टच होगा. गॉस थ्योरम क्या कहता है, प्लस Q2 बाहर है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फ्लक्स क्या होगा, 0. लेकिन वो ये नहीं कहता कि Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की मनाही है. Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, लेकिन उसके कारण गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा वो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0. किसके कारण, Q2 के कारण. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं, तो आंसर बनाएगा. तो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा, इस चार्ज ने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है और यहाँ इस डायरेक्शन में.
तो देखिए यहाँ का जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स कैसा बना, +5, और यहाँ का फ्लक्स कैसा बना, -5। अभी अभी डिस्कस किया। और ये नेट कितना हो गया, 0। लेकिन अगर एक चार्ज सरफेस के अंदर है, सरफेस के अंदर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा है, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा है। तो ये कैसा बनेगा, +5। ये भी कैसा बनेगा, +5। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और ये किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की। तो यहाँ भी क्या बनेगा, +5, इधर भी +5। 6 साइड एक बॉक्स के हैं, सब तरफ क्या बनेगा, +5, 6, 5। अगर चार्ज अंदर है, और अगर चार्ज बाहर है तो 0। ठीक है, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कि नहीं, इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कि नहीं। हमारा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है कि फ्लक्स के बारे में, यस, यही चाहा किया इस क्वेश्चन, क्योंकि हम सब ने क्या रखा हुआ है कि बाहर का चार्ज फ्लक्स 0 बनाता है, नहीं बनाता, इसलिए हम सब Q2 को बाहर कर देंगे, Q1 ये वाला, Q1 और Q1 का आंसर देंगे। इसलिए याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज बनाता है। आप गॉसियन सरफेस कहीं भी बनाओ, सिर्फ अंतर क्या होगा, अंदर वाले के कारण जो फ्लक्स बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स, बाहर वाले के कारण जो फ्लक्स बनेगा दैट विल बी 0 फ्लक्स ऑलवेज। वो फ्लक्स की बात है, लेकिन ये तो फील्ड बोल रहे हैं। तो तीनों फील्ड बना रहे हैं, तीनों के फील्ड लिंक हो रहे हैं, तीनों के अलग अलग, अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने बोलेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, दे से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, इसके कारण होता है चार्ज, और जितने चार्ज हैं सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिकली हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, आईआईटी का क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है, चार्ज के कारण। 3 चार्जेस हैं, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे, दैट्स ऑल। और बीच में उन्होंने गॉसियन सरफेस शब्द डाल दिया, वो डाल दिया ताकि आप अच्छे से कंफ्यूज हो जाओ और उसके रूल लगाने लग जाओ। जबकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस सिर्फ क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ए चार्ज, देयर आर 3 चार्जेस, ऑल 3 विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके बाद का क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 44, क्वेश्चन अच्छा है। ए चार्ज पार्टिकल Q, स्मॉल q, is shot towards another charge Q। यहां से ये वेलोसिटी v से जाता है, v वेलोसिटी से जाकर जैसे ही इसकी तरफ बढ़ता है, इसमें कौन सा फोर्स पैदा होगा, रिपल्शन। रिपल्शन का फोर्स पैदा होगा तो इसको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करते करते इसकी एनर्जी खत्म हो गई, वर्क करते करते जितनी एनर्जी थी खत्म हो गई यहाँ पर, और ये यहाँ से वापस आ गया। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसके लिए कुछ शब्द दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग बट नहीं दिया है आ। ओके, ए चार्ज पार्टिकल Q is shot towards charge with speed v approaches Q up to the closest distance r। ये r डिस्टेंस बचता है तो ये वापस आ जाता है। अब इनका ये कहना है कि हमने इसको दोबारा भेजा और अब इसकी स्पीड कितनी रखी है, 2v। ये 2v से इसको भेजा है यहां से, अब ये यहां तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नाउ x, और हमको इस x की वैल्यू बताना। ओके, एक चीज आपने इसमें हिंट ली होगी, ये यहां जाके रुकता क्यों है, क्या खत्म हो गई, एनर्जी खत्म। कितनी एनर्जी थी इसके पास, हाँ, तो आपको क्या याद होना चाहिए, एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। बस बताइए, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल के कितने फॉर्मूले याद, ये एक फॉर्मूला, वेरी गुड, दैट इज Q अपॉन, बोलो, 4π/Q अपॉन
ओके, ये किसका फॉर्मूला है? अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। इसलिए आपको फॉर्मूला शीट दी गई है, इसको आप अच्छे से रटोगे। एनीवे, सुनिए मेरी बात सुनिए। कोई चार्ज पार्टिकल जिसके पास कुछ मास होगा, v वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी एनर्जी है उसके पास चलने के कारण? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ mv स्क्वायर। कौन सी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी। ओके, सुनो, यहाँ चलते चलते यहाँ जाके ये रुक गया। जब ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। बट एनर्जी इज कंसर्न, कहाँ गई वो? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी होती है? सिस्टम, एक चार्ज की नहीं। यहाँ पर ये दोनों चार्ज मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसलिए इसको रुकना पड़ता है। और अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अभी अभी आपने फॉर्मूला बनाया, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। ये पोटेंशियल एनर्जी किससे ट्रांसफॉर्म हुई है? ये। तो आपका इक्वेशन क्या बना? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये समझ में आया? दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैं सब इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला देखिए, यहां से इसको चलाइए। अब आप इसको बना देंगे हाफ m, इसका स्क्वायर लेना है 2v स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये दो फॉर्मूलास आपके पास है। और अब आप निकाल लीजिए इसमें x और r का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, नाउ इन मैथमेटिक्स डिवाइड कर दीजिए, x और r का रिलेशन आ जाएगा, बाकी सब चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हाफ mv स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ क्या बचेगा? 4। इसको इससे डिवाइड करिए, x अपॉन r आ जाएगा। तो r की और x की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी, निकाल के देखिए, यहाँ 4 से हमको हिंट मिल जाती है। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया हमने, हाफ mv स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पर क्या आ गया? इसका स्क्वायर 4। इसको इससे किया तो दिस इज 4 is equal to r upon x. Therefore, x is equal to r upon 4. कितनी दूर तक जाएगा? अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं तो वो 4 तक जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपने पहले बनाया हुआ है काइनेमेटिक्स में। अगर कार की स्पीड हम डबल कर दें तो ब्रेक का डिस्टेंस कितना हो जाता है? याद आया कुछ? कार की स्पीड को डबल कर दें तो डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग कितना हो जाता है? 1/4। और कार की स्पीड को 3 टाइम करेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 1/9। वही चीज यहाँ। ठीक है, ओके। एनीवे, उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, मत करिए, आप अपना इक्वेशन रखिए। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ काइनेटिक है वो यहाँ पर पोटेंशियल है। और ये प्रिंसिपल बहुत जगह हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब के लिए यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 में भी नंबर 40 आप अपने आप बनाएंगे। क्या फॉर्मूला? यही है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिया? ईवी अपॉन ईवी, और इसका क्या लिया? काइनेटिक हाफ एनर्जी। हेलो is a good question. A battery is used to charge a parallel plate capacitor till potential difference between plates become equal to EMF of the battery. एक बैटरी से एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा? आंसर है जितना बैटरी का वोल्टेज है। ये हमने बैटरी का स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करने से इसमें चार्जेस इकट्ठे होने शुरू हो गए इस तरह से। ये चार्जेस इकट्ठे होने शुरू हो गए और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? V। यहाँ आके रुक गया। अब हमारा क्वेश्चन है, a battery is used to charge a parallel plate capacitor till potential difference between the plates become equal to electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in capacitor and work done by battery. Ratio of energy stored in capacitor divided by work done by battery. ये रेशियो हमको बताना है। फिर से वही चीज है, फॉर्मूला शीट है। हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। करेक्ट, हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बोलिए। 3 फॉर्मूले होते हैं। ओके, 3 है। कौन सा चॉइस करना है अभी देखते हैं। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसमें से चार्ज Q निकला है V पोटेंशियल से, तो इसमें वर्क डन कितना किया है? Q इंटू V। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का वो फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें Q और V आता है। हाफ Q, इसी से बना है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो अगर Q चार्ज बैटरी से निकले हैं V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो बैटरी ने कितना वर्क किया है? Q इंटू V। और उस Q चार्जेस में जाके कैपेसिटर में कितनी एनर्जी थी? हाफ Q। ये दोनों की एनर्जी का फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू हाफ। यानी बैटरी जितना वर्क करती है उसकी हाफ एनर्जी किसको मिलती है? कैपेसिटर को चार्जिंग में। बाकी हाफ कहाँ जाती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताइए। बैटरी ने अगर 100 जूल एनर्जी दी, 50 जूल ही कैपेसिटर चार्ज होता है और तो कुछ कनेक्ट नहीं है। बाकी 50 जूल कहाँ गई? परमानेंट आंसर है हमारा। जिस एनर्जी का आपको कोई फील्ड नहीं मालूम है वो क्या बन गई? हीट बन के उड़ गई। लेकिन आपको ये बताना पड़ता है कहाँ से हीट बन के हुई। It passed through a conductor and conductor has a resistance. इसलिए वहां पर हीट एनर्जी फॉर्म होगी। दूसरा, every battery has got internal resistance और उस इंटरनल रेजिस्टेंस में I²R एनर्जी कंज्यूम हो, तो बैटरी थोड़ी सी गर्म हो। समझ में आया? सो ऑल दिस एनर्जी इज इक्वल टू 50%। तो 50% लॉस होगा और 50% से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। This question says there is a parallel plate capacitor with dielectric of dielectric constant K.
ओके, इसकी कैपेसिटी है C, K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इट इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल V. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये, इस स्लैब को हम ऊपर उठाते हैं और फिर अंदर रखते हैं। तो हमको कितना काम करना पड़ेगा? इसको उठाया और अंदर रखा, then how much work we have to do? Work to reinsert. ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। जब भी वर्क आएगा, वर्क को आप हमेशा किससे सॉल्व करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार एनर्जी बताइए जब इसके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, और फिर एनर्जी बताइए जब इसके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता। हाँ, कितना आया? हाफ के CV स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देयर। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है? हाफ के CV स्क्वायर। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 लीजिए। सुनो, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऊपर से डालेंगे तो पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी? हाफ CV स्क्वायर। और जब हमने इसको इंसर्ट करा दिया तो कितनी हो गई? हाफ के CV स्क्वायर, दैट इज फाइनल एनर्जी। शुरू में इतनी एनर्जी थी, ये एनर्जी ज्यादा होती है। कहां से आई एनर्जी? हमने वर्क किया स्लैब को डालने में, और वो वर्क हमने कैसे निकाला? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। हाफ CV स्क्वायर कॉमन निकला, and this is A minus 1. This is our answer. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और IIT में आ चुका है, सुनिए। यहां से हम ये स्लैब को ऐसा अंदर डालते हैं, हम इसको अंदर डालने की ऐसे कोशिश करते, कैसे? छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये ऐसा अंदर जाएगा। जैसे ही ये अंदर जाने लगता है, कैपेसिटर इसको धक्का देके वापस उछाल देता है। क्यों? हाँ, बताया था। फिर आपने दूसरे को बताया नहीं, इसलिए आप भूल गए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर बड़ा फंडामेंटल लॉ है। वो ये है that any system in our nature try to remain in the condition of lower energy। एक बार ये खाली है और एक बार ये भरा हुआ है। किस स्टेट में इसकी एनर्जी कम? खाली में एनर्जी कम है और के लगाने से एनर्जी ज्यादा है। तो इसको कैसा रहना पसंद है? खाली रहना पसंद है। इसलिए यहाँ से अगर हम के वाला स्लैब छोड़ते हैं तो इसकी इच्छा क्या है कि ये एंटर मत करे, इसलिए वो उसको रिपेट कर। समझ आया? ये उसका रीजन। अब फिर से सुनिए। चलो ठीक है, इतना काफी है। जब हम बैटरी वाला करेंगे तो उसमें होता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है और हम ये स्लैब को ऐसा निकालना चाहते हैं तो उसको वापस अंदर खींच लेती है, क्योंकि उस समय एनर्जी के इक्वेशन बदल जाता है। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड उस समय एनर्जी कैसी होती है, एंड व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, Q इज फिक्स्ड, उस समय एनर्जी कैसी होती है। ये आपको स्टडी करना है, ये आपके नोट्स पे होगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।